आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आज मैं आपको इनका जीवन चरित्र सुनाता हूं। इधर सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार क्या हुआ, जो नारद जी थे उन्होंने मन में विचार किया कि सुखदेव का जन्म लेना बहुत आवश्यक है ताकि वो भागवत कथा को जन जन में प्रचार कर सके। तो नारद जी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। नारद मतलब नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद जी गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं कई बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में झगड़ा करा चुका हूं और कई बार मैं भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मणी जी में भी झगड़ा करा चुका हूं। अब बचे कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती। और ये नारद जी का चरित्र है कि अगर जहां बहुत झगड़ा होता हो वहां अगर नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा बिल्कुल बंद। और अगर जहां झगड़ा कभी नहीं हुआ हो, अगर वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा शुरू। तो अब नारद जी भगवान शंकर के पास जाते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पर केवल माता थी। माता ने कहा कि क्यों नारद जी, बहुत दिनों बाद आए हो, कि आना जाना बंद कर रखा है क्या? बोले अरे क्या बताऊं मैं। बोले आना जाना तो मैंने बंद कर रखा। बोले क्यों? बोले आपको कैसे बताऊं मैं, आजकल इस संसार में सच्चा प्रेम बचा ही नहीं। बोले सब झूठा हो गया, सब बनावटी हो गया। बोले जो देखो वही बनावटी प्रेम करता। और बोले जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां मैं नहीं। माता पार्वती ने कहा कि मुझे दूसरों का तो नहीं पता लेकिन अपना जरूर पता है। बोले क्या? बोले कि मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि मेरे पति अभी पूजा के लिए गए हैं। अभी आएंगे फिर मुझे बताएंगे कि मुझे किस देवी देवता की झांकी दिखाई देती। और यहाँ तक कि उन्होंने जो गुरु मंत्र है उनके पास वह तक मुझे बता दिया। लेकिन इसे गोपनीयम 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 प्रकृतः, इसे गुप्त रखना चाहिए। तब भी मेरे पति ने मुझे बता दिया। बोले सोचो मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तभी नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पति आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती। बोले अच्छी बात है। नारद जी ने कहा कि एक बात बताइए हमें। बोले जो हमें नहीं पता। बोले आपके पति तो आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको तो जरूर पता होगा। बोले हाँ पूछिए पूछिए क्या बात है, हमें तो सब कुछ पता है। तो इधर नारद जी ने कहा कि माता हमें एक बात बताइए कि ये जो भगवान शंकर ने 108 मुंडों की माला अपने गले में धारण की हुई है, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता। नारद जी ने कहा कि क्या था कि आपके पति आपसे प्रेम करते? बोले कोई प्रेम नहीं करते, वो भी दिखावा करते।
अब उनका काम तो यही था, झगड़ा कराना था, तो अब झगड़ा करा दिया। अब नारद जी ने कहा कि माता, आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं चलता हूँ, आपकी आप जानो। लेकिन ठीक है। इधर नारद जी गए, इधर माँ गोप भवन में चली गई, अपने नए वस्त्र निकालकर मलिन वस्त्र पहन लिए और केस खोलकर बैठ गई। पहले क्या होता था, जब मकान बनाते थे तो स्त्रियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए एक कमरा अलग से निकालते थे, उसके ऊपर लिखा रहता था गोप भवन। मतलब जब भी पत्नी गुस्सा होती थी तो उसके अंदर चली जाती थी, तो पति को पता चल जाता था कि आज हमारी पत्नी हमसे गुस्सा है। आजकल तो नहीं होता, आजकल अगर पत्नी गुस्सा हो जाती तो पति बोलता है तू गुस्सा दो फिर बताता हूँ मैं तुझे। तो इधर माता गोप भवन में चली गई, उधर से नारद जी आ रहे और इधर से भगवान शंकर जा रहे थे अंदर। नारद जी ने कहा कि प्रभु जल्दी जाइए। बोले क्यों? बोले माता आपका इंतजार कर रही है। भगवान शंकर ने सोचा कि आप आए हो तो इंतजार क्यों नहीं करेगी, बेसब्री से इंतजार होगा फिर तो। अब इधर भगवान शंकर ने सोचा कि अब तो पता नहीं क्या होगा। नारद जी से कहा कि आप जाइए, हम देख लेंगे उधर। तो अब इधर भगवान शंकर जाते हैं और बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि देवी, ओ देवी कहाँ हो? अब पत्नी, भगवान शंकर को भी पता है कि हमारी पत्नी हमसे रूठी हुई है, तो बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि कहाँ हो, जरा आवाज तो दो। और जो भी भगवान शंकर की नगरी में जाता है उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है, भले वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु। जो भी महाकाल की नगरी में जन्म लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं क्या, महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा, शंकर भोला है हमारा तुम्हारा। शंकर भोला है हमारा
श्री बांके बिहारी लाल की प्रेम से और जोर
क्या बोलेंगे? श्री राधे। क्या श्री? जोर से बोलना है, आपसे तेज तो मेरी आवाज आ रही है। श्री 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 राधे। राधे। इस तरह से भगवान शंकर जाते हैं बड़े ही प्रेम से, और इतने में भगवान शंकर ने सोचा कि जरूर गोप भवन में जाकर बैठी होगी, चलो अब वहीं चलते हैं। इधर भगवान शंकर गोप भवन में जाते हैं। गोप भवन में गए और कहने लगी कि देवी आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले कि बस चुप ही रहो आप तो। बोले क्यों? बोले अंदर से काले कहीं के। बोले क्यों? बोले अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है। बोले और हमने तो आपसे कोई कपट ही नहीं किया। बोले बस आप तो चुप ही रहिए। बोले आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले क्यों, हुआ क्या? बोले क्या बताऊं मैं आपको? बोले देवी आप इतनी गुस्सा क्यों करती हो, इतना क्रोध क्यों करती हो, बताओ तो मुझे क्या हुआ? बोले कि आपने ये जो मुंडों की माला पहनी हुई है अभी तक मुझे बताया इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले बस इतनी सी बात? बोले आपके लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बोले नारद जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं नहीं बता पाई। बोले मुझे पता था नारद जी कुछ ऐसे ही कर जाएंगे। बोले कि अब बताइए हमें कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले कि सुनिए। बोले जब आपने अपने शरीर का त्याग किया, आप अपने जीवन में जब परिवर्तन लेकर आई, तब मैंने आपके सिर के मुंड बनाकर अपने गले में धारण कर लिए ताकि आपकी याद हमेशा मुझे बनी रहे। अब माता ने कहा कि आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी जो बार बार मुझे ही मरना पड़ता, आप कभी मरती ही नहीं हो। तो इधर भगवान शंकर ने कहा कि सुनिए देवी। बोले हाँ। बोले कि हमने अमर कथा का पान किया। बोले अमर कथा, ये कौन सी कथा है? बोले मुझे भी सुनना वो कथा। बोले देवी नहीं हम नहीं सुना सकते आपको। बोले क्यों? बोले कि नहीं हम आपको नहीं सुनाएंगे। बोले हमने सुनाई और आपने नहीं सुनी तो? बोले कि नहीं जरूर सुनेंगे। बोले देखो सोच लो, अभी भी आपके पास समय है, सोच विचार कर लो कि आपको कथा सुननी है या नहीं। बोले सुनना है। बोले कि सुनिए, आपने पहले ही 2 बार गलती कर दी है, अब ये तीसरी बार है। बोले 2 बार गलती कब की मैंने? बोले बताइए मुझे, मैंने कब 2 बार गलती कर दी? बोले कि पहली गलती आपने तब की जब एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभल सिपाही। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। बोले क्या? बोले एक बार त्रेता युग में मैं आपको कुंभज ऋषि के पास लेकर गया था।
वहां मैं आपको क्यों लेकर गया था? कथा सुन लेकर गए। बोले वहां आप भी थी और मैं भी था, दोनों गए वहां। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता सती भगवान शंकर के साथ जाती है। और फिर पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि ने क्या किया कि उन्हें जगत की माता जाना और भगवान शंकर को सारे संसार का पिता जाना। तो कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार किया तो माता सती को अपने आप में अभिमान आ गया कि अरे ये क्या कथा सुनाएंगे हमें, ये खुद हमारी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर उनका दूसरा रूप आ गया। पहले तो जगत की माता थी, लेकिन अब दक्ष की पुत्री बन गई। लेकिन जो कुंभज ऋषि थे, उन्होंने जगत की माता जानकर उन्हें पूजा था। दोनों गए। भगवान शंकर ने कहा कि ऋषि आप हमें कथा सुनाइए, अमर कथा, यही श्रीमद् भागवत कथा। ऋषि ने कहा ठीक है, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाना प्रारंभ किया ऋषि ने। कथा तो सुनी, लेकिन केवल भगवान शंकर ने सुनी, माता ने कोई कथा नहीं सुनी। आप कोई कथा में आते हो तो कहीं आपका ध्यान उधर जा रहा, कहीं इधर जा रहा। उसी तरह माता का ध्यान भी जा रहा था। कहीं माता इधर देखती, कभी उधर देखती। अब इधर भगवान शंकर कथा सुनते हैं बड़े ही ध्यान से, लेकिन जैसे ही कथा हुई तो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि सन बिना मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ऋषि ने राम कथा मुनि बरस बखानी, ऋषि ने राम कथा बखान कर कही और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को हृदय में इतना सुख हुआ, इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया कि कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर ने मुनि से आज्ञा ली जाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब माता आई थी तो क्या की जग जननी भवानी आई थी, तब जगत की माता थी, और गई तब दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी जब गई तब दक्ष की कुमारी बनकर गई, क्योंकि माता को भी अंदर से अभिमान आ गया था थोड़ा बहुत, इसलिए वहां पर वो दक्ष की पुत्री बन गई। और फिर भगवान शंकर मन ही मन में विचार करते हैं कि कथा तो सुनने को मिल गई, लेकिन एक बार वो परमात्मा का दर्शन हो जाता, वो राम जी के दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इधर बातें कम करे। अच्छा, कथा कहाँ बोल रहे, कहाँ चल रही कथा? हाँ, पीछे से पूछ रही कहाँ चल रही कथा? बाद में चल रही कथा। बिल्कुल शांत बैठे और शांत कथा सुने, ठीक है? तो इधर
भगवान शंकर और माता सती दोनों जाते हैं और तेहि अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिता भजन सजी राजो दासी, दंडक बन बिचरत अभिनाशी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इधर भगवान शंकर जाते हैं नाचते झूमते गाते हुए कि हमने भगवान श्री राम की कथा सुनी और मन में बहुत ही आनंद है, आनंद मग्न है भगवान शंकर। लेकिन उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। रघुवंश में श्री राम का अवतार हुआ और पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया और पिता भजन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचन के कारण उन्हें वन में आना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। पिता ने जो कहा वो किया, राम जी ने वन में जाते हैं विचरते हैं। लेकिन तभी क्या होता कि जो माता सीता थी उनका हरण हो जाता है। तो भगवान श्री राम वन में माता सीता को ढूंढ रहे थे और उधर से ही भगवान शंकर आ रहे थे और इधर से भगवान श्री राम जा रहे थे। तभी क्या हुआ, हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन होए। भगवान शंकर हृदय में विचार करते हैं कि एक बार वो श्री राम का दर्शन हो जाए। लेकिन गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है। अगर मैंने अपना हृदय का प्रेम बाहर निकाला तो सब जान जाएंगे, इसलिए मुझे जो प्रेम है वो अंदर ही रखना पड़ेगा। और यहाँ तक कि माता सती को भी ये बात नहीं पता थी। इधर भगवान शंकर मन में सोच विचार करते हैं। तभी क्या हुआ, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो भगवान शंकर ने मन में सोच रहे, इतने में शंभु समेत ही राम ही देखा। भगवान शंकर ने राम जी के दर्शन किए और उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भगवान शंकर के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि क्या बताएं। तभी भगवान शंकर ने मन ही मन में हाथ जोड़कर, जे सच्चिदानंद जग पावन, इस जग को पवित्र करने वाले, इस संसार में अवतार लेने वाले जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद रूप है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अस कही चलो मनोज न सावन, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से निकल गए। लेकिन यही दृश्य माता सती ने देख लिया और कहा कि जगत के पिता भगवान शंकर, जगत के गुरु, इन्हें प्रणाम कर
बोले जो खुद अपनी पत्नी के लिए रोता है। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू थे, वहीं पर लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी के कंधे पर सिर रखकर भगवान श्री राम रोने लगे और कहने लगे कि मैं सीता को कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। माता सती ने यही दृश्य देखा, कहा ये तो भगवान है। बोले ऐसे कैसे भगवान जो खुद अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर रोते हैं, ऐसे भी क्या भगवान होते हैं। माता सती ने भगवान शंकर से कह दिया कि मैं नहीं मानती है भगवान। बोले क्यों। बोले कि ऐसे भगवान नहीं होते जो खुद अपनी, वो चाहते तो 1 मिनट में अपनी पत्नी को ढूंढ लेते। ऐसे भी क्या भगवान होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए ही रो रहे हैं। बोले नहीं मानती मैं। भगवान शंकर बार बार कहते हैं कि ये स्वयं वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, मान जाओ। लेकिन माता नहीं मानती। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन पाई परीक्षा लेहु। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। मोरे कहे ना संसे जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय। भगवान शंकर बार बार समझाते लेकिन माता नहीं मानती। तब भगवान शंकर ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेहु। बोले तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है तो एक काम करो, तुम जाकर परीक्षा ले लो। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाकर परीक्षा लो। तभी माता सती ने सोचा कि ठीक है, मुझे परीक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान शंकर बार बार रोकते लेकिन माता नहीं रुकती। माता चली गई। इधर भगवान शंकर ने सोचा, मोरे कहे ना संसे जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। जो उस विधाता के विपरीत जाते हैं उसकी कभी भलाई नहीं हो सकती। बोले वही तुम कर रही हो, आगे तुम्हारी इच्छा। माता आ गई। माता ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा कैसे लूं। अब इधर माता ने क्या किया कि सीता माता का रूप बना लिया और सीता माता का रूप बनाकर वन में जाने लगी। उधर से राम जी आ रहे थे तो माता सती राम जी के आगे आगे चलने लगी। तभी लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये नकली भाभी कहां से आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। बोले आज तक हमने देखा कि जो माता है, हमारी माँ है सीता माँ, वो कभी राम जी के आगे नहीं चली, हमेशा राम जी के चरण को देखती थी, फिर उनके पीछे पीछे जाती थी। और यहाँ तक कि जहाँ वो चरण रखते थे वहां पर भी माता कभी चरण नहीं रखती थी। बोले ये कैसी बात हुई, ये कौन नकली भाभी आ गया। इधर राम जी भी समझ गए कि ये स्वयं सती है। तभी इधर लक्ष्मण भगवान ने कहा कि क्यों माता, कहाँ चली जा रही हो आप। बोले कि आपको पता नहीं है क्या। बोले हम दो भाई थे, हम दोनों भाइयों के बीच में से मेरी माता का हरण हो गया और आप तो अकेली यहाँ वन में भटक रही हो। बोले आपका भी हरण हो गया तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे आपको।
बोले इसलिए जाओ अपने घर, भगवान शंकर के पास जाओ। आप अपने पति को कहाँ छोड़कर आ गई? बोले जाओ उनके पास ही। माता सती इधर भयभीत हो गई और जाने लगी। इधर जैसे ही माता सती गई तो भगवान शंकर वहीं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान शंकर ने कहा कि क्यों हो गई परीक्षा, लेकर आ गई तुम परीक्षा? बोले क्या बताऊं मैं? बोले ठीक है, अब यहाँ पर माता ने भगवान शंकर से झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भगवान शंकर जो स्वयं अंतर्यामी है, उन्होंने सब कुछ जान लिया। कहा कि ये झूठ बोल रही। बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, तुमने कोई परीक्षा नहीं ली, तुमने सब कुछ जान लिया। तो तभी इधर भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है चलो अब चलते हैं, तुमने कोई परीक्षा नहीं ली। तो माता सती जाती है, भगवान शंकर को सब कुछ पता चल गया। तभी भगवान शंकर ने अपने मन में माता सती का परित्याग कर दिया कि मैं माता सीता को अपनी माँ मानता हूँ और इसने मेरी माँ का रूप ले लिया, तो ये भी मेरी माँ के समान है। इधर भगवान शंकर परित्याग करके जाने लगे। पहुंचे कैलाश पर्वत पर और वही समाधि में बैठ गए। फिर माता सती उनकी सेवा करती है। भगवान शंकर ने कहा कि आपने पहली गलती तब की जब कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, तो आपने कथा नहीं सुनी। अगर आप कथा सुनती तो ये दूसरी गलती करती ही नहीं कि आप मेरी माँ का रूप लेती ही नहीं। इस तरह से भगवान शंकर ने कहा कि देखो आपने 2 बार गलती तो कर दी, लेकिन अब ये तीसरी गलती मत करना कि लगी हो कथा सुनाओ कथा सुनाओ। अगर मैंने आपको कथा सुनाई और आपने कथा नहीं सुनी तो? बोले क्यों नहीं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। बोले ठीक है। बोले अगर 2 बार गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन तीसरी बार गलती में उसे केवल सजा दी जाती है। बोले इसलिए आप ये तीसरी गलती मत करो। बोले कि नहीं, इस बार मैं पक्का कथा सुनूंगी। बोले मैं सच कहती हूँ कथा सुनूंगी। बोले लेकिन मैं तो आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, अगर आप बीच में ही सो गई तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोले कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम बीच में ओम ओम बोलती रहना। जैसे कोई कथा चलती है तो अपन बोलते तो इसी तरह भगवान शंकर ने कहा कि तुम ओम ओम बोलना। ठीक है। इधर बरगद के वृक्ष के नीचे गए भगवान शंकर, वहां जाकर बैठ गए। लेकिन उससे कुछ ही देर पहले बहुत जोरों से हवा चल रही थी और वहीं पर एक पक्षी और पक्षिणी दोनों रहते थे और एक अंडा था वहीं पर, उनका बच्चा। जोरों से हवा चलने के कारण पक्षी पक्षिणी दोनों उड़ गए और वो अंडा वहीं रह गया। भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे जाते हैं और इधर भगवान शंकर ने सोचा कि देख लो कोई है क्या नहीं यहाँ। आगे देखा, पीछे देखा, सब जगह देख लिया, कोई दिखाई नहीं दिया भगवान शंकर का। और अब इधर माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और जो भी व्यासपीठ के पीछे, मतलब जो पीछे से कथा सुनता है उसे चोर कहते हैं। वो कथा नहीं सुनता, कथा की चोरी करता है। और यहाँ पर भी जो अपने घर में बैठकर कथा सुनते हैं उनको भी चोरी कहेंगे। आपके लिए इतना बड़ा पंडाल लगा है, इसमें आकर कथा सुनो, आप कथा की चोरी क्यों करते हो?
इसलिए कथा की चोरी नहीं करना, कथा सुनना है। अब पहले दिन की कथा जैसे ही शुरू हुई तो जो अंडा था उसमें शक्ति आई थी। दूसरे दिन की कथा से अंडा पीला हो गया और तीसरे दिन की कथा में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और चौथे दिन की कथा में वो बच्चा बाहर आ गया और वो खुद भी कथा सुनने लगा। जैसे ही कथा सुनता, माता पार्वती इधर ओम ओम बोल रही है तो वो माता पार्वती के साथ ओम ओम बोलने लगा। अब इधर क्या हुआ कि चौथे दिन माता पार्वती की नींद लग गई। अब देखो, स्वयं माता पार्वती उनकी नींद लग गई तो हम कहां से आए? हमारे पास तो जरूर आएगी नींद। निद्रा देवी तो आती है, आई किसी के पास अभी कि नहीं आई? आती होगी है ना, रास्ते में होगी। तो निद्रा देवी को आने मत देना अपने पास। जब भी निद्रा देवी आए, राधे 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 राधे, निद्रा देवी भाग जाए। अब इधर माता की नींद लग गई और फिर उसी शुक में जो बच्चा था उसने सोचा कि माता की तो अब नींद लग गई, अब मुझे ओम ओम बोलना पड़ेगा। अगर मैंने ओम ओम नहीं बोला तो कथा यही बंद। इसलिए वो तोता ओम ओम बोलता है। अब जैसे ही कथा हुई, समाप्त हुई कथा, जैसे ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए श्री वाकी बिहारी लाल की जय हो। इतने में माता की नींद खुल गई। बोले फिर आगे क्या हुआ? बोले 5वें दिन क्या हुआ ये तो बताइए हमें। बोले 5वें दिन क्या हुआ मतलब? बोले कि अरे हमने तो 7वें दिन की कथा सुना दी, फिर आप 5वें दिन का क्यों पूछती हो? बोले अरे मैंने 3 दिन की तो कथा ही नहीं सुनी। बोले हमने तो लेकिन सुनाई। बोले अगर आपने कथा नहीं सुनी तो 3 दिन की कथा किसने सुनी? बोले जरूर यहाँ कोई चोर है, ढूंढो उसे। जैसे ही ढूंढना चालू किया, अगल में बगल में सब दूर ढूंढा उसे, कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वहीं से तोता उड़ा, घबरा गया वो कि अब भगवान शंकर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो भागने लगा। उधर भगवान शंकर त्रिशूल लेके उसके पीछे, बोले आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उधर ही व्यास जी महाराज और बिटका देवी आपस में दोनों बातें कर रहे थे। बिटका देवी कह रही थी कि इतने दिन हो गए अभी तक हमें कोई संतान क्यों नहीं हुई? व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे भगवान पर विश्वास रखो, जरूर हमें कोई ना कोई संतान होगी। बोले ठीक है। इतने में बिटका देवी को बगासी आ गई। जैसे ही बगासी आई, उधर से तोता उड़कर आया, उसे कहीं छुपने की जगह दिखाई नहीं दी तो सीधे बिटका देवी के मुंह से सीधे अंदर गर्भ में तोता पहुंच गया। इधर भगवान शंकर आते हैं और कहते हैं व्यास जी महाराज से कि क्यों यहाँ हमारा कोई चोर आया है? बोले चोर? बोले यहाँ कैसे चोर आएगा, हम दोनों तो यहीं पर है, यहाँ कोई चोर और नहीं आया। बोले कि नहीं, यहीं पर आया चोर। बोले कि ठीक है। बोले अच्छा ये बताइए हमें कि आपका चोर आया किससे? गाड़ी से आया, बैलगाड़ी से आया, किससे आया? बोले हमारा चोर गाड़ी से भी नहीं आया, बैलगाड़ी से भी नहीं आया। बोले फिर किससे आया? बोले वो तो उड़ कर आया। बोले आजकल हेलीकॉप्टर से भी चोर आने लगे क्या? बोले क्यों?
हमारा चोर ऐसे ही जो उड़ कर आया। बोले ठीक है, उड़कर तो आ गया। बोले वो काला था या गोरा था? बोले हरे रंग का था। बोले हरे रंग का भी चोर होने लगा आजकल, हमें तो पता ही नहीं था। बोले कि ठीक है, हरा था। बोले उसने किस चीज की चोरी की आपके घर? आपके घर तो ऐसा कुछ भी नहीं है चोरी करने लाया। बोले फिर किस चीज की चोरी की? बोले अरे उसने हमारी कथा की चोरी की। बोले कथा कौन सी थी? बोले अमर कथा थी। बोले फिर आप उसे मार दोगे? बोले कि हाँ बिल्कुल मार दूंगा, सामने तो आ जाए एक बार। बोले सच में अगर वो आ गए तो आप उसे मार दोगे? फिर भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैंने इसे मार दिया तो मेरी कथा झूठी पड़ जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो। अब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं मार सकता उसे। भगवान शंकर वापस अपने घर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर। माता ने पूछा क्यों, चोर मिला कि नहीं? बोले कि नहीं मिला। बोले अब मैं उसे नहीं मार सकता। बोले नहीं तो मेरी कथा झूठी पड़ जाएगी। इधर उसी तोते को, उसी सुखदेव जी महाराज को गर्भ में रहते रहते आज 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष से गर्भ में है। और एक दिन मंत्रों का उच्चारण होने लगा गर्भ में ही। बिटका देवी ने कहा कि सुनिए। बोले हाँ। बोले कि मेरे गर्भ में से मंत्रों का उच्चारण हो रहा। बोले जरूर आपके गर्भ में कोई ज्ञानी संतान होगी। बोले लेकिन ये बाहर आता क्यों नहीं? व्यास जी महाराज ने कहा कि रुको, मुझे बात करने दो उससे। व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा होती है। तो गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज कह रहे, बोले पिताजी अगर मैं बाहर आ गया तो ये जो माया है वो मुझे जकड़ लेगी। अगर भगवान विष्णु की माया ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको भगवान विष्णु की माया कभी नहीं पकड़ेगी। बोले मैं आपसे वादा करता हूँ। तब जाकर श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आए और बाहर आते ही सीधे वन में जाने लगे। उनके पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जाते हैं और कहते हैं रुको पुत्र रुको, कहाँ जाते हो मुझे छोड़कर? लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते। वहीं पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में। वहां से श्री सुखदेव जी महाराज निकलकर चले गए। जैसे ही व्यास जी महाराज जाने लगे तो वो स्त्रियों ने वस्त्र पहने और बाहर निकल कर आई और कहने लगी कि हमें क्षमा कीजिए। बोले कि अरे अभी आपकी आंखों के सामने मेरा नव युवक पुत्र यहाँ से निकलकर चला गया, तब आपको कोई लज्जा शर्म नहीं आई? और मैं तो आपके पिता के समान हूँ। बोले कि उनका चरित्र ही कुछ ऐसा है। बोले अगर उनके सामने 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी निर्वस्त्र ही रहेंगे। इस तरह से स्त्रियों ने कहा। इतने में और आगे जाते हैं, पीछे से श्री व्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र रुको, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज नहीं सुनते और यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत प्रत्यम द्वैपायनो प्राकातर आजुहाव पुत्रेति तन्यता तर्वो विनेन्दुस्तम सर्वभूतम हृदय मणिमान तोस्मि। बोले रुको पुत्र रुको, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते। वहीं से पक्षों ने उत्तर दे दिया, कहा कि अरे आपका तो ये एक पुत्र है, लेकिन हम 1000 पुत्रों को जन्म देते हैं और हमारे पुत्र को हम ऐसे ही छोड़ देते, कभी उससे नहीं पूछते कि बेटा कैसा क्या। लेकिन आपका तो एक पुत्र है जो भगवान का भजन करने जा रहा,
आप उसे ही रोक रहे हैं। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि मेरे पुत्र का चरित्र ऐसा है तो मैं उसे कभी लौटा कर नहीं ला सकता। व्यास जी महाराज वहां से चले गए कि जाने दो इसे। इधर सुखदेव जी महाराज वन में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं कि मेरी हर एक सांस में केवल तेरा ही नाम है। और ऐसे ही एक एक सांस में अगर तेरा नाम हो जाए तो मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाए। तो क्या कहते हैं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो जीवन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। घर में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का न्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा।
राधे। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, सीधे वन की तरफ चले गए, वन में भगवान का भजन करते हैं। इधर श्री सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? तो मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना, जिसमें कोई कामना ना हो। नहीं तो हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, फिर कह रहे भगवान ये दे दे हमें, भगवान वो दे दे, ये कर दे हमारे लिए, वो कर दे। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई कामना ना हो, ऐसा प्रेम करो भगवान से। और मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि हम किस देवी देवता को पूजे। तो निंदा किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो, बुराई किसी की नहीं करना चाहिए और विश्वास हमेशा एक में रखना चाहिए। और भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान को वेद में कहा गया है अजन्मा। फिर भगवान जन्म कैसे लेते हैं? तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। तीनों के ऊपर दया करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और इनके जो 24 अवतार है वो है, पहला अवतार सनत सनंदन सनत कुमार अवतार, दूसरा 12 अवतार नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेद व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, हरि अवतार, कृष्ण अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कलिकी अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। लेकिन इनमें जो मेन अवतार है वो है राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। केवल एक अंतर है कि जो श्री राम है वो गंभीरता से देखते हैं और श्री कृष्ण तो नटखट है, कहीं भी उनकी नजर चली जाती है। और ये जो राम और कृष्ण के जो भक्त हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा झगड़ा चलता ही रहता है। हम मनुष्यों की तो छोड़ो, अपनी तो छोड़ो। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी महाराज और तुलसीदास जी महाराज में झगड़ा हो गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे कृष्ण बड़े, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे राम बड़े। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सोच लो, क्या बोल रहे हो आप? आपका कन्हैया तो नटखट है, नटखट। बोले कभी वस्त्र चुराता, कभी कुछ चुराता, बोले चोर है चोर। बोले मेरे राम को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सूरदास जी महाराज ने कहा देखो सुन लो, तेरा है पर मेरा है। बोले भले ही वो तेरा है लेकिन है तो हमारा ही। बोले उनके बारे में कुछ मत बोलना। बोले कि देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है, पार्टी बदल लो, मेरे राम का भजन करना शुरू कर दो। सूरदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो तुम भी डरने लगे, हमारे राम बड़े हैं। तभी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि चलो एक काम करते हैं। बोले देख लेते हैं किसका भगवान बड़ा है। सूरदास जी महाराज ने कहा देख लेते, कौन सी बड़ी बात है, चलो एक तराजू लेकर आते हैं। बोले जिसका ज्यादा वजन उसी का भगवान सबसे बड़ा।
और जिसका कम वजन, जो कम वजन जिसका, उसको मेरे भगवान की पूजा करनी होगी। अगर कृष्ण का ज्यादा वजन हुआ तो मैं कृष्ण की पूजा करूंगा, राम का ज्यादा वजन हुआ तो आपको राम की पूजा करनी होगी। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते। अब दोनों तराजू लेकर आए। इधर तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि चलो बैठ जाओ अपने भगवान का नाम लेकर। अब सूरदास जी महाराज ने कहा कि बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की जय बोलकर तराजू पर बैठ गए। अब इधर सूरदास जी महाराज ने कहा तुलसीदास जी से कि अब आप भी बैठ जाइए। अब इधर तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा कि सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और बैठ गए। अब बेचारे सूरदास जी महाराज ऊपर लटक गए, उनका मुंह लटक गया। सोचने लगे कि अरे ये क्या हो गया, कन्हैया ने हमारा साथ नहीं दिया और अपने बाल कृष्ण को झोला में डाला और मुंह लटकाकर चल दिए। इधर तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्यों सूरदास जी महाराज कहाँ चले? बोले कि हम तो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ठीक है। बोले आपसे पहले ही कहा था मैंने, सोच लो मेरा भगवान बड़ा है, देखो मेरा भगवान बड़ा निकला। बोले अब आप भी मेरे भगवान की पूजा करना। बोले ठीक है। उधर से सूरदास जी महाराज चले गए, जाकर बैठे। अब क्या हुआ कि शाम के वक्त रोज जो बाल कृष्ण है स्वयं कन्हैया सूरदास जी महाराज से बातें करते थे। अब इधर से कन्हैया बोलते सूरदास, तो सूरदास जी महाराज इधर मुंह कर लेते, इधर से बोलते तो इधर मुंह कर लेते, मतलब बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। तभी कन्हैया ने कहा क्यों सूरदास तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो? बोले कि रहने दो, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्यों? बोले अरे अभी तो हम दो थे, दो में मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, इतना बड़ा अपमान हो गया। अगर मैंने भरी सभा में आपका कुछ बोल दिया तो पता नहीं मेरा कितना अपमान होगा। बोले कि अरे कैसी बात करते हो? बोले कि अरे आपने पूतना के समय में इतना वजन बढ़ा लिया था और मेरे समय में थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ा सके। तभी कन्हैया ने कहा कि देखो सूरदास, गलती हमारी नहीं, गलती आपकी है। बोले कि लो उल्टा चोर को तो बाल को डांटे। बोले गलती भी करते हो और ऊपर से कहते हो कि गलती हमारी नहीं है। बोले कि सुनो सूरदास हमारी बात तो सुन लो। बोले हाँ बोलो। बोले कि आप जब तराजू के पलड़े पर बैठे थे तो आपने क्या बोला था? बोले कि मैंने ये बोला था बाल कृष्ण कीजिए। बोले कि यही बोला था ना? बोले हाँ। बोले एक तो आप हो गए और एक मैं हो गया, वो भी छोटा सा। बोले जब तुलसीदास जी तराजू पर बैठे थे तो उन्होंने क्या बोला था? बोले उन्होंने बोला था सियावर रामचंद्र की जय। बोले एक तो हो गए तुलसीदास जी, दूसरे राम जी और तीसरी सीता जी, तो अब किसका ज्यादा वजन होगा? तुलसीदास जी का। बोले अगर आप हमारी राधा का नाम ले लेते तो हमारा भी पल्लड़ा ऊपर हो जाता, हमारा पल्लड़ा भारी हो जाता। बोले आपने हमारी राधा को क्यों छोड़ दिया? बोले गलती तो आपकी है ना। सूरदास जी महाराज ने कहा कि अच्छा तो गलती हमसे यहाँ हुई है, चलो वापस चलते हैं। तो बाल कृष्ण को वापस झोला में डाला और चल दिए। अब जैसे ही गए तुलसीदास जी महाराज के पास, कहा कि अरे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। बोले चलो वापस चलेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुनिए,
जो आपको किसी ने जब पट्टी पढ़ाकर पहुंचाई है ना, उससे कह देना सौदा एक बार होता, बार बार नहीं होता। इसलिए जाओ अपने घर, अब नहीं होगा कुछ। सूरदास जी महाराज ने कहा एक बार और। बोले कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर इतने में वापस सूरदास जी महाराज मुंह लटका कर जाने लगे तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुनो, बोले तुम अपने भगवान में खुश रहो, मैं अपने भगवान में खुश रहता हूँ। बोले वैसे भी राम और कृष्ण दोनों एक ही है, किसी का भी भजन कर लो, बेड़ा तो पार होना ही है। इस तरह से दोनों गले मिले और कहने लगे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हमने आपसे लगन लगा ली, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से दोनों उस परमात्मा से लगन लगाकर गले मिलते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे